अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं मोहम्मद कामरान। हेडलाइंस आपने जानी। सबसे पहले अहम खबर है सिंध हाई कोर्ट से, जहां पर गुलशन इकबाल में गैर कानूनी तामीरात का केस है। अदालत ने गैर कानूनी तामीर अलीजा आर्केड का हिस्सा मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। अदालत का कहना था कि तामीरात के दौरान तैनात अफसरान के नाम पेश किए जाएं, मुलव्विस अफसरान के नाम एंटी करप्शन को भी दिए जाएं। जज का कहना था कि SBCA खुद कार्रवाई नहीं करेगा तो दूसरा रास्ता अपनाना होगा। इमारत की चौथी मंजिल गिराने का हुक्म दिया था। अभी तक मकीनों को बेदखली के नोटिस जारी किए जा रहे हैं। शाहिद हुसैन से मजीद तफसीलात मालूम कर लेते हैं। शाहिद, बताइएगा इस केस में अदालत का मजीद क्या कहना था? ये जो अलीजा आर्केड है इसके हवाले से सिंध हाई कोर्ट ने पहले हुक्म दिया था इसकी जो चौथी मंजिल है उसको मस्मार किया जाए, लेकिन आज तक जो रिपोर्ट्स पेश की जा रही हैं उसमें ये बताया गया है कि मकीनों से इमारत खाली करने के हवाले से जो है वो सिर्फ नोटिस दिए गए हैं। अदालत ने इस बात में बरहमी का इजहार किया और कहा कि अफसरान सिर्फ लेटर बैठकर खेलते रहते हैं और जो है आज तक कोई काम नहीं करते। अब हम इन अफसरान के जो एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट है उनको नाम भी इरसाल करेंगे। हम सिर्फ अदालती कार्रवाई नहीं बल्कि अब इनके खिलाफ करप्शन की कार्रवाई भी होगी। अफसरान की अगर मिली भगत ना हो तो इस तरह की गैर कानूनी तामीरात अब हो ही नाम तलब किए हैं और कहा है कि अब सिर्फ इनके खिलाफ जो महकमा जाती कार्रवाई नहीं बल्कि करप्शन और दीगर बदउनवानी के मामला भी देखे जाएंगे और इमारत की चौथी मंजिल को मस्मार करने का हुक्म भी दिया है। शायद आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक कमरे अदालत में नैब के तफ्तीशी ऑफिसर के मोबाइल फोन का इस्तेमाल। अदालत ने असिस्टेंट डायरेक्टर नैब कामरान तनोली की गैर मशरूत मुआफी कबूल कर ली। शाहिद, बताइएगा जो नैब का असिस्टेंट डायरेक्टर था वो अदालत में फोन यूज कर रहा था? जी बिल्कुल, ये कमरा अदालत में समाअत जारी थी। इनका केस पहले जब टेकअप हुआ तो केस टेकअप करने के बाद ये फौरन अदालत के पिछले हिस्से की तरफ गए और मोबाइल फोन पर बात कर रहे थे जिस पर जस्टिस इकबाल खोरो साहब ने खुद उनको फोन पर बात करते देखा और तलब किया था। कल इनके सर्जरीज भी की थी और मोबाइल फोन भी इनका जब्त कर लिया गया था और उसके बाद फिर इन्होंने जो कामरान तनोली इनका नाम है, असिस्टेंट डायरेक्टर नैब है जो कि मुख्तलिफ केसेस की तफ्तीश करते हैं, इनका जो है मोबाइल फोन जब्त किया गया था और इनको कहा था कि इनको 1 हफ्ते के लिए जेल भेजा जाए। उसके बाद फिर इन्होंने तहरीरी तौर पर अदालत से गैर मशरूत माफी मांगी। अदालत ने इनकी माफी कबूल की है और तंबीह की है जो है वो काम नहीं करेंगे और मोबाइल जो फोन जब्त किया गया था वो भी वापस कर दिया गया है। शायद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। एक और अहम खबर है, तरमीमी कानून 2021 के खिलाफ जमात इस्लामी की दरखास्त पर समाअत हुई। चीफ सेक्रेटरी सिंध, हुकूमत सिंध और दीगर को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। शाहिद, बताइएगा दरखास्त में क्या मौक़िफ़ अपनाया गया है जमात इस्लामी की जानिब से? जी बिल्कुल, हाफिज महमूद रहमान की जानिब से जो है बल्दियाती एक्ट जो 2021 है इसके खिलाफ दरखास्त दायर की गई थी। उसमें चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने जो है वो दरखास्त की समाअत की। इब्तदाई समाअत के बाद अदालत ने नोटिस जारी किए हैं जिसमें चीफ सेक्रेटरी, इलेक्शन कमीशन और सूबाई हुकूमत को जो है वो जवाब तलब किया और केस की समाअत तो गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी की है, लेकिन अदालत ने कहा कि आइंदा समाअत पर तहरीरी तौर पर जवाब जमा कराया जाए। जमात इस्लामी की दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि जो सिंध हुकूमत ने नया बल्दियाती ऑर्डिनेंस मंजूर किया है ये आइन के खिलाफ है और जो इंसानी बुनियादी हकूक है उनकी भी खिलाफ वर्जी है, इसलिए इसको फौरी तौर पर कदम करार दिया जाए। अब अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद सूबाई हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब किया है। शाहिद, आपने इस हवाले से अपडेट किया, आपका शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।